केस का हम लोग एफआईआर दर्ज करने से लेकर के और अभी तक देखें तो हर स्तर पे, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित या जो भी कारण हो, लेकिन शी लॉस्ट हर लाइफ 3 years आफ्टर दिस ट्रॉमा। तो ये परिवर्तन वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो PIL था, वो काफ़ी विस्तार से उस पर सुनवाई हुई थी और उसमें प्रावधान भी इसमें लागू हुए थे। और SC/ST एक्ट कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था ADJ 6 के यहाँ। 7 गवाहों का बयान मुझे स्मरण हो रहा है, तो मैंने कहा था आज सुबह मुझे उत्सुकता हुई कि जरा उस देखें कि उस केस का क्या हुआ। तो अभी ट्रायल चल ही रहा है उस केस का। 27 जून को फिर से उसका डेट पड़ा है। सभी अभियुक्त अभी जमानत पे है। तो मतलब ये पूरा जो केस है, यदि इस केस का हम लोग एफआईआर दर्ज करने से लेकर के और अभी तक देखें तो हर स्तर पे, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं हो या जो हम लोगों ने कंपेंसेशन लड़की के नाम पे उसके खाते में दिया, उसके उपयोग की बात हो, या चूंकि उसके जो चेहरा था वो काफी डिसफिगर हो गया था, चेहरा अत्यंत डिसफिगर हो गया था, इसलिए हमें लगता है कि सोशल स्टिग्मा के तौर पे उसके परिवार के लोग और उसके गांव के लोग भी लगता है उससे घृणा करते होंगे या जो भी कारण हो, लेकिन शी लॉस्ट हर लाइफ 3 years आफ्टर दिस ट्रॉमा। तो ये परिवर्तन वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो PIL था, वो काफी विस्तार से उस पर सुनवाई हुई थी और उसमें चिकित्सा के संबंध में भी काफी सारे गाइडलाइंस आए थे। जो एसिड बेचने वाले जो शॉप्स हैं उसको रेगुलेट करने की बात उसके दौरान आई थी। ये बात आई थिंक लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी आई थी कि जो एसिड बेचने वाले जो शॉप्स हैं उसको पूरा रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर्ड खोला जाए, समय समय पर उसके स्टॉक्स को वेरीफाई करा जाए, और यदि कोई भी एसिड खरीदने के लिए जाता है तो वो अपना ID प्रूफ दिखाए और ID प्रूफ दिखाने के बाद पर्पस दिखाए कि किस कारण से वो एसिड खरीदने जा रहा है। तो ये परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था वो हमारे मनेर एकदम पटना जिला से ही संबंधित था और उसमें लड़की जो है कंप्यूटर क्लासेस करती थी और उस गांव के छितनावा गांव था, उसमें आई थिंक शी वाज द फर्स्ट दलित गर्ल जो पढ़ने लिखने की इच्छा, काफी बलवती इच्छा थी उसकी और वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाह रही थी। काफी गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार से होने के नाते उसकी बड़ी बलवती इच्छा थी, लेकिन ये जो परपिट्रेटर्स थे, जो एक्यूज थे, वो लगातार उसको, जब वो पटना आती थी कोचिंग करने, रास्ते में भी उसके साथ छेड़खानी करते थे, घर पे भी काफी भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे। तो ये एक बड़ा ही एक जो मनेर वाला केस है और इस केस के बाद से ही हम लोग बिहार पुलिस के द्वारा सभी कांडों को, एसिड से संबंधित कांडों को मॉनिटरिंग करने लगे। पूरा CID के अंदर इसका डेटा का संधारण किया जाने लगा। बल्कि जो अभी तक कुल 160 कांड 2012 के बाद दर्ज हुए हैं, जिसमें 108 कांड में मुआवजा दिया गया है और बाकी जो कांड है वो डिफरेंट स्टेजेस में है। और इसमें ट्रायल्स की भी मॉनिटरिंग हो रही थी, लेकिन लगता है कि इधर CID के DIG यहाँ पे बीकर सेक्शंस के हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जितने 160 केस हैं, आई थिंक उस समय कई कांडों में मुजफ्फरपुर का एक कांड था जिसको काफी त्वरित गति से सजा कराया गया था सभी परपिट्रेटर्स को। तो ट्रायल की मॉनिटरिंग CID बीकर सेक्शन से होनी चाहिए, गवाहों का उपस्थापन समय पे होना चाहिए। तो यदि हम तेजाब हमले के जो विक्टिम्स हैं उससे संबंधित जो कांड है, उससे संबंधित जो उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है, काउंसलिंग प्रदान करना है, बीट साइकोलॉजिकल, जिस तरह के उसको रिहेबिलिटेशन के कार्य करने हैं। और सिर्फ एक इसी मामले से पता चलता है कि सिर्फ अकाउंट में पैसा डाल देने से उसका कल्याण नहीं होगा, सर्वाइवर विक्टिम का कल्याण नहीं होगा, बल्कि वी हैव टू चॉक आउट द फाइनल डिटेल्स कि उस पैसे का कैसे उपयोग हो, चाहे उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के सिलसिले में हो, कौशल विकास के सिलसिले में हो, और कम से कम जितने सारे जो सर्वाइवर्स है उनका आवधिक रूप से, पीरियोडिक रूप से मॉनिटरिंग हो कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर की ट्रैकिंग की व्यवस्था लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए, एक पोर्टल रहना चाहिए कि अभी वर्तमान में सर्वाइवर की क्या स्थिति है। तो एसिड अटैक सर्वाइवर ट्रैकिंग सिस्टम कुछ डेवलप करना चाहिए आई थिंक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, ताकि हमको पता चले
उस समय 2012 में काफी संवेदनशीलता के साथ लिया गया, लेकिन बाद में लगता है कि जस्ट बिफोर शी डाइड, उसके पहले आई थिंक उसको पूछने वाला कोई नहीं रहा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, फैमिली हो, उसके रिलेशंस हो, क्योंकि उसके फादर भी मजदूर थे तो ही वुडंट हैव एनफ टाइम टू अटेंड टू हर इश्यूज। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं समझता हूं कि आज की यह जो कार्यशाला है, इसके बाद से जितने सारे हितधारक हैं उनमें संवेदनशीलता का स्तर में काफी उन्नयन होगा और सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियों को काफी बखूबी से निभाएंगे। और हमारे पुलिस के रेंज डीआईजीज, रेंज आईजीज एंड एसपीज, सीनियर एसपी जहां पे उपलब्ध हैं आज की इस कार्यशाला में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही आपको सूचना मिलती है इस प्रकार के कांड की तो स्वयं भ्रमण करें, रेंज डीआईजी, रेंज आईजी भी घटनास्थल का भ्रमण करें और जो भी विक्टिम की आवश्यकताएं हैं, चाहे उसको इलाज करने की आवश्यकता हो, आपने सुना है कि स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि एकदम चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एक फ्री इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। नोबडी कैन डिनाई ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहां पे या वहां पे कोई पेमेंट का इश्यूज है। यू कैन नॉट डिनाई ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज इज नॉट एबल टू, हर फैमिली इज नॉट एबल टू पे। तो इन सभी चीजों को काफी क्लोज तरीके से मॉनिटरिंग की जाए आने वाले दिनों में। अभी एक बाढ़ में एक केस हुआ था कुछ दिन पहले, तो मुझे पता चला तो मैंने काफी क्लोज मॉनिटरिंग किया, सबकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है, रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट हुई है। तो इस प्रकार के कांडों की मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल से, एसपी के लेवल से, रेंज डीआईजी के लेवल से हो और ट्रायल तक, गवाहों के उपस्थापन तक हर स्टेज पे इसकी मॉनिटरिंग हो, कंपनसेशन की मॉनिटरिंग हो। इमीडिएटली आप एफआईआर और उसका जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट है उसको इमीडिएटली आप भेज दीजिए, सो दैट जो प्रावधान है 15 दिन के अंदर में 1 लाख रुपया का कंपनसेशन बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दिया जाना है, वो 15 दिन के अंदर में उनको दिया जा सके और जो बाकी 2 लाख रुपया जो 2 महीने के अंदर में उनको प्रदान किया जाना है उसको प्रदान कर दिया जाए। और यह भी देखा जाए